हेलो एवरीवन। तो लास्ट हमने अपने टॉपिक कंप्लीट किए थे रोमन नंबर के और इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम्स के। तो आई थिंक वो समझ में आ ही गए होंगे और इतना डिफ़िकल्ट था भी नहीं। अब रोमन नंबर के कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने सोचा कि आपको समझाऊं, है ना, कि किस तरीके से नंबरिंग की जाती है और बहुत ईजी होता है। कैसे लिखना है, जैसे हमने 2 डिजिट वाले तो हमने कर लिए, है ना, कि 90 100 ये सी होता है। 1000 को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, ठीक है। सी फॉर सेंचुरी। और 500 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे कुछ ईयर के हिसाब से, आई थिंक कि आने के लिए कुछ भी आ सकता है, तो हमें अपने हिसाब से प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि 2000 डाला तो कैसे वो हमें उसको रोमन नंबर में कैसे लिखना है। तो आई थिंक विद इन 7 to 8 मिनट्स ये वीडियो ख़त्म हो जानी चाहिए। बाकी अगर मैं कम बोलूँगी तो जल्दी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो रोमन नंबर्स एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में कर लेती हूँ कि स्टार्टिंग के लिए हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स रखे, कुछ नंबरिंग दी थी, जैसे 65 68 पहले वो एक छोटे मोटे करवा देती हूँ 2 डिजिट वाले, उसके बाद फिर मैं आपको बड़े वाले दिखा देती हूँ कि कैसे करने हैं, ठीक है। एक मिनट। समझ आ रहा होगा, दिख रहा है ना? तो शुरू करते हैं। रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स के लिए सपोज मैं 65 ले रही हूँ, फिर मैं ले रही हूँ 88, फिर मैं ले रही हूँ 98। ओके, ये 68 लेते हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि कैसे करना है। 48, 58, 68, 78, 88, ये कुछ नंबर लिए हैं मैंने, इनके हमें रोमन नंबर्स लिखने हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, आज वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 48 लिया, तो 48 के लिए आपको पहले उसको एक्सपैंड करना है, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा। तो हम करेंगे 40 + 8। 40 के लिए हमें क्या पता है, जब हमने पहले भी पिछली वीडियो में बोला है कि जब आप 50 के नज़दीक 40 आ रहा है, तो आप ये नहीं करोगे कि 10 10 10 10 40 बना, नहीं। तब हम करेंगे 50 होता है हमारा L, और उसमें आपको 10 माइनस करना है, तो आप इस तरफ को नंबर लिखते हो जो कि आपने 10 माइनस करना है, तो वो नंबर आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 40 हो गया। अब 40 और उसमें 8 करना है, तो 5 6 7 8, ये आपका 48 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये मैंने करा दिया था आपको पहले भी। अब जैसे 48 हो गया, ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिया। अब अगर मैं बोल रही हूँ, चलो आगे करके देखते हैं। जैसे 58 है, तो 58 हमें पता है 50, और उसमें कितने ऐड करेंगे, 8 करेंगे, ताकि 58 बन जाए। तो हमने इसको किया L 50, और 8 हमें पता है 5 6 7 8, ये हमारा पूरा 58 बन गया, ठीक। अब मुझे करना है अगर 68 को, तो 68 के लिए मैं क्या करूँगी, L में मुझे 10 प्लस करने हैं। तो जैसे 60 + 8, 10 प्लस करने के लिए L 50 हो गया, और मुझे प्लस करने हैं तो मैं राइट साइड पे लिखूंगी, माइनस करने होंगे तो मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगी। इसलिए मैंने 50 में 10 माइनस किए थे, तो मैंने 40 यहाँ पे बनाया और x को मैंने पीछे लिखा। अब मुझे 10 प्लस करने हैं, ऐड करने हैं, तो मैं वो यहाँ पे लिखूंगी। ये हमारा 60 हो गया, और देन बस एक आगे पीछे से ही नंबर आपके कहाँ से कहाँ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, उसके बाद 78 अब कैसे करना है। फर्स्ट वी हैव टू एक्सपैंड इट, 70 + 8, देन व्हाट वी नो अबाउट इज 50 प्लस कितने, 50 में कितने ऐड करेंगे कि हमारा 70 बन जाए। तो हमें पता है 50 में हमें 20 ऐड करने होते हैं ताकि हमारा 70 बन जाए। तो 50 के लिए L किया, 20 के लिए हमने 10 और 10 किया, 20 हो गया, और उसमें 8 करना है, तो 5 6 7 8। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इरेज कर दूँ, नोट वोट कर लेना आप लोग, ठीक। अब मुझे 88 करना है, तो 88 के लिए वही एक्सपैंड करेंगे, 50 प्लस कितने ऐड करने मुझे पड़ेंगे 30, और उसमें और कितने ऐड करने हैं 8। तो 50 के लिए हम करते हैं ये, ठीक है, उसमें 30 ऐड करने हैं, तो x x x, और 8 के लिए तो हमें पता है ये आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ अगर मैं 50 ऐसे वो x x x x x फिर और 8 x x x, तो ये चीज़ सही नहीं होती है, ठीक है। ये सीखना पड़ेगा आप लोगों को कि
किस तरीके से हमने 50 में कितने ऐड करने हैं, 20 ऐड करने हैं तो 70 बन जाएगा, 50 में 30 ऐड कर दिए तो 80 बन गया, उसमें 8 और ऐड करने हैं तो 8 रोमन नंबर्स में कैसे लिखना आता है, वो तो ईजी है गेस। अब 98 वाला नंबर क्या है ये थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी नंबर जैसे 10 के नज़दीक आता है 9, है ना, तो हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना लिख के हम लिखते हैं 10 में 1 माइनस कर देते हैं। सेम जब 50 आता है और 50 के नज़दीक होता है 40 वाली सारी लाइन को हम इस तरीके से लिखते हैं एल में 1 माइनस कर दिया, ठीक है, 50 हो गया। 50 और 40 के लिए हेल्प हो जाती है। सेम 80 के लिए आप कभी ये नहीं ले सकते कि सपोज, चलो पहले ये बता देती हूँ कि अगर मैंने लिया, हमें पता है 90 और उसमें 8 हमें ऐड करना है, तो 90 हमें ऐसे नहीं लेंगे 10 50 60 70 80 90, ये नहीं करना है हमने। तो उसके लिए हमें बताया है जब आपका नंबर 100 से नज़दीक आ रहा है, ये 90 जो है, जैसे हमने 10 के नज़दीक 9 आ रहा है तो हमने 1 माइनस कर दिया, ठीक है, फिर आगे आगे था 40 जो है 50 के नज़दीक आ रहा है तो हमने इस तरीके से माइनस कर दिया था, ताकि जो एकदम नज़दीक वाले नंबर है उसकी ये हेल्प कर देता है रोमन नंबर ईजी बनाने में। सेम 90 है तो 90 के लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये ना नंबर बड़ा बड़ा नंबर ना लेके हम करेंगे 100 के नज़दीक है, 100 से 90 मतलब कितना का फ़र्क है, 10 का फ़र्क है। तो अगर उसमें मुझे माइनस करना है, और माइनस के लिए हमने क्या बताया था, पीछे लिखना है, तो ये हम करेंगे 10 में से 100 में से 10 माइनस किए हमारे कितने बन जाते हैं 90, और ये 8 है तो उसके लिए तो हमें पता है कैसे लिखना है। अब इसको 100 मीन्स जब क्रिकेट में 100 रन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी इज़ फॉर 100 के लिए आपने सी यूज़ किया, 10 के लिए आपने यहाँ पे एक्स लगाया है, ठीक है, और ये आपको तो पता है, ठीक है, ये आपका क्या बन गया 98। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अब किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है और अब समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक, है ना। अगर अब मैं कुछ बड़े नंबर ले लूँ, पहले आपको ये थोड़ा समझा दूंगी, एक बार फिर करा देती हूँ। 1000 के लिए हम m लेते हैं, 100 के लिए हम c लेते हैं, 500 के लिए हम d लेते हैं, 50 के लिए हम l लेते हैं। ये नंबर हमें याद है। अगर मैं नंबर ले लूँ 506, तो हम क्या करेंगे उसमें 506 के लिए 500 हमें पता है d है, 500 प्लस 6 करेंगे पहले, d में 6 ऐड करने 5 6, ये आ गया, ठीक है। 518 होता तो हम क्या करते हैं 500 उसमें 18 ऐड करने, 500 के लिए हमें पता है d प्लस उसमें कितने 18 प्लस करने, तो 18 को और एक्सपेंड कर लो 10 प्लस 8, 10 हमें पता है x होता है और 8 होता है 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से एक्सपैंड करना है फर्स्ट, एंड देन वी हैव टू अप्लाई आर रोमन नंबर्स, जो भी हैं, जो भी ABCD जो भी नंबर है उस हिसाब से आप देख लेना कि 500 के लिए D यूज़ करते हैं। अब मुझे अगर बोला है, सपोज़ मेरा बर्थ हुआ है 2012 में, ठीक है, 2012 में मेरा बर्थ हुआ है। सबसे पहले अब इस नंबर को हमें पता है कि 1000 के लिए हमने नंबर यूज़ करना है, रोमन जो हमारा लेटर है हम M यूज़ करते हैं। तो ये देखो, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, 1000 है प्लस एक और 1000 है प्लस उसमें 12 ऐड है, ठीक है, तो 2012, ठीक है। एक्सपेंड करना आना चाहिए भाई, कि 2000 है मतलब 2000 अलग अलग करके लिख दिया। 1000 को हम लिखेंगे m, दूसरे को भी हम लिखेंगे m, और 12 को 10 प्लस 2 कैसे लिखेंगे x। ये अगर मेरा बर्थ जैसे 2012 में हुआ है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर मेरा होता, सपोज़ मैं अपना बताऊं कि 1990 सपोज 7 ले लिया मैंने, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 1000 बना, फिर उसमें 9 और पीछे कितने हैं 900 बना, फिर उसमें 9 और फिर उसमें 7, तो 100,000 के लिए हम m यूज़ करते हैं, इजी। 900 के लिए हम क्या करेंगे 1000, जैसे 900 के नज़दीक क्या है, सॉरी 900 किस तरीके से लिखेंगे इसको। अब ये थोड़ी है कि हम 100 200 300 400 500 600 700 800 ये भी नहीं कर सकते ना। हम 500 करके ऐसे लिख सकते हैं कि D 500 हो गया, फिर 600 700 800 900, नहीं, भी गलत है। हम क्या करेंगे,
हमें पता है 900 जो नंबर है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 1000 के ज़्यादा नज़दीक है। कितने का फ़र्क है, बस 100 का फ़र्क है। मतलब अगर हम 1000 में बस 100 माइनस करेंगे तो हमारा 900 आंसर आ रहा है। हमें दिख रहा है ये कि 1000 में से बस 100 माइनस करने हैं और हमारा 900 आंसर आ रहा है। तो 1000 कितना होता है m, और 100 कितना होता है c। तो इसको आप लिख सकते हो cm, ठीक है। फिर 90 हमें पता है कि 100 से कितना का कम है 90, बस 10 का फ़र्क है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे c और 10 को लिखेंगे हम x। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। ये थोड़ा कर लेते हैं, समझ आ रहा है इसको। 90 फिर आ रहा है 7, तो 5 6 7, ईजी। तो इस तरीके से आपने सारे अपने क्वेश्चंस करने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ क्वेश्चंस आई थिंक नहीं, आई थिंक समझ में आ जाने चाहिए आपको अब। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, और बाकी हम बाद में करते हैं। बाकी टॉपिक्स जो भी है ना, डिवीजन के मुझे चेक करना, डिवाइड को चेक करना कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे बतानी है आपको। और ये आती भी है, ठीक है। कोशेंट आपको दिया है, रिमाइंडर दिया है, डिविडेंड क्या होगा, डिवाइज़र क्या होगा, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो विद दिस, थैंक यू एंड बाय बाय।